आपका स्वागत। तो बताइए, कल जब ये अचानक विस्फोट हुआ कि धनखड़ जी जा रहे हैं, वैसे वो जिस तरह से राज्यसभा को चलाते थे, वो बीच बीच में जुमले मारते थे, शेर व शायरी पढ़ते थे, पुराने दृष्टांत, काफ़ी सुनने में उनको मज़ा आता था। मैं तो उन्हें इस मामले में बड़ा मिस करूँगा, जैसे आलोक जी किसी और मामले में मिस करेंगे, कंचन जी कुछ और मिस करती हैं, संजय सिंह कुछ और मिस करते हैं, मैं इस मामले में मिस करूँगा। इस अनसेरेमोनियल विदाई को आप किस तरह से देखते हैं? ब्रजेश जी, लक्षण तो दोनों तरह के दिख रहे हैं, क्योंकि मामला एकदम तत्कालिक है जितने पे चर्चा हो रही। बीमारी का लक्षण तो था ही, लेकिन डायग्नोज कराए थे। ये जो न्यायपालिका से टकराहट हुई, किसानों का मुद्दा हुआ और सदन को चलाने की बात है, दोनों तरह की चीजें हैं। अब ये आगे आएगा, साफ होगा कि एक उपराष्ट्रपति को बीच कार्यकाल में अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। वैसे जहां तक ब्रजेश जी बीमारी और स्वास्थ्य की बात है, तो बीमार तो नीतीश कुमार थे और इस्तीफा धनखड़ का हो गया। अब वहां का मामला यहां पता नहीं कैसे चला आया। जहां जरूरत थी वहां हुआ नहीं। एक धनखड़ के साथ एक चीज जुड़ गई, क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति बने, लेकिन न राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो पाया और न उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो पाया। ये उनके साथ एक बार तो मान लीजिए कि वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए छोड़ना पड़ा, दूसरी बार ये कार्यकाल। जो आदमी ये कह रहा हो कि हम 2027 में चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और हमें कोई एक्सटेंशन की या किसी पद की जरूरत नहीं है, 74 साल उनकी उम्र है, तो 2 साल बाद वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि एक बार वो पिक्चर में गाना आया था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले आए गए, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ सियासत में उजले पक्ष के एक नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बस वो सतपाल मलिक की तरह नहीं रहे, राज्यपाल तो वो भी रहे, लेकिन सतपाल मलिक थोड़ा विद्रोही स्वभाव के निकल आए। भाजपा से वो भी राज्यपाल थे और इनको भी भाजपा ने बनाया, लेकिन ये चुपचाप चले गए और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर बार बार बोला और बार बार कहा कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो वो इस मामले में बेबाक कहे जाएंगे कि न्याय का जहां तकाजा था, सार्वजनिक जीवन में देश के सामने उन्होंने हमेशा अपनी साफ गोई से राय रखी जी। सदन के चलाने में उन पर पक्षपात का आरोप लगता रहा। अब वो पीठ का मामला था, जो भी रहा हो वो लोग देखें, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रहा। आज जब ये विदाई न लेने की बात आई, तो अब ये साफ हो गया कि अब उनको भविष्य में कोई पद नहीं मिलने वाला है और प्रधानमंत्री ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो ये साफ है कि अब उनका बाकी का जीवन चुपचाप गुजरेगा, बिना किसी राजनीतिक गतिविधि के। अस्पताल तो अब देहरादून वाले प्रोग्राम में उनको वहां पर ले जाना पड़ा था, थोड़ा चक्कर आ गया था, ये एक घटना हुई थी। स्वास्थ्य पर उसके बाद उनके तमाम सारी बातें आई, लेकिन अब जब वीर धनखड़ जा रहे हैं रिटायर इस्तीफा देकर, तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य इतना खराब था, तो भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सब पर रोज चेकअप होता है, रोज मेडिकल टीम लगी रहती इनके साथ। इतने खराब था तो पहले बता देती मेडिकल टीम की राष्ट्रपति जी की हालत ठीक नहीं है और उनको जो है आराम दिया जाए। यहाँ डॉक्टर लगता है फेल कर गए बताने। डॉक्टर ने इस्तीफा प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब पहले किया होगा, पर्चा बाहर नहीं आया कहीं। देखिए, नहीं, ये पर्चा है, अभी पढ़ रहे थे, संजय सिंह पढ़ रहे थे पर्चा। देखिए, अब बात आती है कि इस देश में नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं राजनाथ सिंह बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पद पर जो राज्यपाल रहता है वो आता है।
तो राज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा का नाम आ रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए भी कह रहे हैं कि अगली उपराष्ट्रपति वो बन सकती हैं। अब देखिए, पता नहीं क्या सरकार के मन में होगा, क्योंकि 2 साल का समय है और 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव कराना होगा। ये देश की सरकार का मामला है ब्रजेश जी, वही तय करे। हम लोग तो कंक्लूड करें जी। अब आप हिंदी पिक्चर का एक गाना आज फिर मुझे याद आता है, सुनिएगा, अच्छा गाना है, अच्छा लगेगा। नहीं, ये सब जरूर होना चाहिए बीरेन जी, प्लीज। कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, और इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, और जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, और मरने की खबर ऐ जाने जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना, क्योंकि जिंदगी तू कर ले मेरा इस्तीफा कबूल, थक गया हूं अब मुझे आराम की जरूरत है। वाह वीरेंद्र सिंह, वाह, बहुत सही गाना आपने सुनाया। वैसे अकेलापन हो तो पॉडकास्ट करें, मैं तो ये भी मशवरा दूंगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और शानदार ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे।